जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज। मेरे मित्र, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ताजा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसकी सच्चाई, हर एंगल से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेडा पर अवैध निर्माण और अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग वाली शिकायतें तो अक्सर आती रहती हैं, बहुत आम बात है। लेकिन पहली बार अवैध कॉम्प्लेक्स की शिकायत करने वाले को एमडीए की तरफ से नोटिस रूप में धमकी देने का एक सनसनीखेज मामला आया है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। रिजवान नाम के युवक का आरोप है कि जाटव गेट क्षेत्र में उसके आवासीय मकान के बराबर में सैफुद्दीन द्वारा किए जा रहे निर्माण को पिछले माह अगस्त में सील कर दिया गया था, लेकिन सील के बावजूद उस जगह को 4 मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया गया और पिछले हफ्ते उसमें सैफी क्लॉथ हाउस के नाम से कपड़े का एक शोरूम खोल दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत से पड़ोस रिजवान के 90 मीटर के रिहायशी मकान की दीवारों में दरार आने की वजह से उसका मकान क्षतिग्रस्त होने लगा है। रिजवान ने इसकी शिकायत एमडीए अधिकारियों से की तो एमडीए के अधिकारी पहुंच गए स्थल का निरीक्षण करने, लेकिन निरीक्षण के दौरान सैफू के शोरूम का नक्शा तलब करने के बजाय पीड़ित रिजवान से ही उसके मकान का नक्शा तलब कर लिया और नक्शा नहीं देने की स्थिति में उसके मकान को गिराने की धमकी दी और इस धमकी के 24 घंटे के अंदर ही रिजवान को ध्वस्तीकरण का नोटिस भी थमा दिया गया। लेकिन रिजवान डरा नहीं, बल्कि नोटिस के बदले रिजवान ने भी अब एक बड़ी चेतावनी एमडीए को दी है। रिजवान ने एमडीए के वीसी को पत्र लिखते हुए कहा है कि नियमों का पालन करते हुए मेरे 90 मीटर के आवासीय मकान को तत्काल गिराया जाए, लेकिन साथ ही मेरे साथ की दोनों तरफ बने सैफू क्लॉथ हाउस और उमर क्लॉथ हाउस के बहुमंजिला कॉमर्शियल भवन के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि एमडी अपने नोटिस के पालन में रिजवान का आवासीय मकान को कब गिराता है और सैफू उमर की बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। ये पूरा मामला मेरठ का है, जहां एमडीए ने एक नोटिस दिया है और ये नोटिस दिया है जिसने एक अवैध निर्माण की शिकायत की थी। ये जाटव गेट का मामला है, जहां 4 मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया, मंजिल खड़ी कर दी गई, 4 मंजिला मकान बना दिया गया, शोरूम बना दिया गया जिस पर की सील था। और जब पीड़ित रिजवान ने शिकायत की तो जो एमडीए उन्होंने उसको ही धमकी दे डाली मकान ध्वस्त करने की। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान भाई, क्या विवाद है मकान का? मकान का विवाद यह है कि मेरे मकान के बराबर में शोरूम बना है। किसका? सैफू का। और ये बना है, बनने के बाद जब इसकी 2 मंजिल का दूसरी मंजिल का लैंडर पड़ रहा था उस टाइम ये सील हुआ। सील लगने के बाद भी 2 गेटों पे इन्होंने सील करी। तीसरे गेट की सील खुली हुई थी अंदर। रात दिन काम चलता रहा, काम एक दिन इसका बंद नहीं हुआ सील लगने के बावजूद भी। और उसके बाद जब इसका 2 महीने में 4 मंजिल इनने लैंटर डाल लिया अपना, उसके बाद इसके जो बरसात के टाइम में इसका ज़्यादा दबा, इसके दबने के बाद जो इसका मकान ने हमारा मकान खींचा, सारे मकान में हमारे दरार आई। उसकी शिकायत मैंने एमडीए करने पहुंचा। एमडीए ने पलट के इधर से अधिकारी गए, उन्होंने जाके मेरे ही मकान में गया कि तुम्हारा 90 गज का तुम्हें नोटिस दिया जाता है, तुम्हारा मकान इल्लीगल है, उसे गिराओ। सैफू का जो शोरूम है उस पर कोई कार्रवाई? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई कोई नहीं हुई इस पर कैसी भी। तो अब आप जब आपके मकान को गिराने का कहा तो फिर आपने कहाँ पर शिकायत की है? मैंने वीसी साहब को भी करी है और कमिश्नर साहब को भी करी है। आपको कोई एमडीए ने नोटिस दिया है? एमडीए ने नोटिस दिया मुझे मेरे मकान के गिराने का, जबकि गिरना उनका चाहिए था। 2 महीने में 4 लैंडर डाले और नोटिस मिला मुझे। अब उसका मैंने जवाब, कार्रवाई चल रही है, क्या जवाब आपने? उसका मैंने नोटिस में जवाब दिया है कि पहले मेरा मकान गिराओ, साथ में इन दोनों के भी गिराओ बराबर में, सैफू का भी उमर का भी। फिर क्या कहा एमडीए ने? अभी एमडीए ने कुछ भी, कोई बात ही नहीं हो रही, कैसे भी कोई करवट नहीं ले रहा। क्या कोई दबाव भी था कि शिकायत वापस ली जाए? हाँ, मेरे पर दबाव था। थाने की पुलिस आ रही थी कि जी इस मामले को निपटाओ, इस मामले को निपटाओ। भाई मैं कैसे निपटाऊँ? उनको हल्फिया बयान दो अपने लिख के। तो हल्फिया बयान तो मैं जब दूँ, जो चीज़ मैंने लिख के दे रखी उस पर कार्रवाई करो आप। तो आप ये चाह रहे हैं कि अगर मेरा मकान गिर रहा है तो साथ साथ उनका भी बिल्कुल गिरना चाहिए।
इसका कोई मेरा तो नक्शा वैसे पास भी था क्या सैफो के शोरूम ना नक्शा इनका पास है ना किसी और का पास है। जो बिना नक्शे के तैयार हुआ है 4 मंजिल। तो एमडीए ने अभी इसमें कोई कार्रवाई की है? एमडी की कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हो रही। सील लगने के बाद जिसका काम चल रहा हो तो वो कार्रवाई क्या होगी उसमें। आपका आवासीय मकान है या आवासीय मकान है मेरा। और सैफो जो बना रहा है ये भी शोरूम बना रहा है, इनने 4 मंजिल चढ़ा लिया शोरूम। कोई कार्रवाई अभी तक? ना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या अपील करेंगे आप? भाई ये है कि मेरे गिराने का इन्होंने कहा तो मेरा पहले गिराओ, इनका साथ में इन दोनों का भी गिरना चाहिए। ठीक है।